हेलो डियर फ्रेंड्स। सर्दियों का मौसम हमेशा ही गरीबों के लिए मुश्किलों से भरा हुआ होता है। जहां अमीर अपने घरों में हीटर जलाते हैं और गर्म कपड़ों में सर्दी से बच जाते हैं, वहीं गरीब झोपड़ियों में ठंड से बचने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां ठंड की वजह से गरीबों की ज़िंदगी और भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों में भर जाती है। मधुरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग बहुत ही साधारण सा जीवन जीते थे। गांव में हर तरीके के लोग रहते थे, कुछ अमीर तो कुछ बहुत ही गरीब। गरीब परिवारों की झोपड़ियाँ बांस और टीन से बनी हुई थीं। उन्हीं में से एक परिवार था रघु का। रघु अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। रघु का काम था लकड़ियाँ काटकर गांव में बेचना, लेकिन सर्दियों में जंगल में लकड़ियाँ गीली हो जाती, जिससे उन्हें काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। इस बार सर्दी पहले से भी ज़्यादा कड़ाके की थी। गांव के लोग कह रहे थे इस बार की ठंड पिछले साल से भी ज़्यादा जानलेवा होगी। दिसंबर का महीना था। गांव में ठंडी हवाएं तेज चल रही थी। रघु की झोपड़ी के चारों ओर से हवा अंदर घुसती थी। बच्चे कंबल में दुबके हुए थे। सरोज बोली, रघु, लकड़ियां जलाने के लिए नहीं बची, अब हम बच्चों को कैसे बचाएंगे? रघु ने कहा, तुम चिंता मत करो, सुबह होते ही जंगल जाऊंगा। अगर लकड़ियां मिल गई तो आज ही बेचने निकलूंगा, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। सुबह होते ही रघु जंगल की ओर चल पड़ा। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। जंगल में लकड़ियाँ गीली थी। से कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके वह गांव को लौटा, लेकिन इन्हें बेचने पर बहुत ही कम पैसे मिले। ठंड बढ़ती ही जा रही थी। गांव में कई लोग बीमार पड़ने लगे। डॉक्टर से इलाज करवाने के पैसे भी किसी के पास नहीं थे। पड़ोस में रहने वाले गोपाल की माँ ठंड से कांप रही थी। गोपाल ने कहा, अम्मा, ठंड से बचने के लिए लकड़ियाँ जला लेते हैं। लेकिन गोपाल के घर में लकड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी। वह रघु के पास गया और बोला, भैया, कुछ लकड़ियाँ दे दो, मेरी अम्मा ठंड से कांप रही है। रघु ने अपनी लकड़ियों में से थोड़ा सा हिस्सा गोपाल को दे दिया। गांव के अमीर लोगों के पास ठंड से बचने के सारे साधन थे। उनके घरों में बड़े बड़े हीटर थे, गर्म कपड़े थे और खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन वे गरीबों की मदद करने को तैयार नहीं थे। गांव के साहूकार लाला राम जी ने जब रघु को देखा तो बोले, रघु, तुम लोग क्यों नहीं गांव छोड़कर किसी बड़े शहर में काम करने जाते? रघु ने जवाब दिया, लाला जी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कहीं और जा सकें। लाला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठंड सहना सीख लो। गांव में एक स्कूल की टीचर रहती थी, कमला देवी, जो गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। जब उन्होंने गांव के हालात देखे तो उन्होंने अपने शहर के दोस्तों से मदद मांगी। उन्होंने गाँव में कंबल बांटने का फैसला किया। जब रघु के घर कंबल पहुंचा तो सरोज की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यह कंबल हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कमला देवी ने गांव के लोगों को मिलकर काम करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, अगर हम सब मिलकर जंगल में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे और उन्हें बाजार में बेचेंगे तो सभी को कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। रघु और गोपाल सहित गांव के कई लोग कमला देवी के इस सुझाव पर सहमत हुए। अगले दिन गांव के सभी लोग जंगल गए और सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगे। जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करने के बाद गांव वालों ने उन्हें बाजार जाकर बेचा। इससे उन्हें अच्छी कमाई हुई। गांव में अब लोग ठंड से लड़ने के लिए एकजुट हो गए। अमीर लोग भी शर्मिंदा हुए और उन्होंने गरीबों की मदद करने का फैसला किया। गांव के सभी लोग अब ठंड से बचने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। किसी के पास खाने की कमी होती तो दूसरे उसकी मदद करते। रघु और गोपाल ने गांव वालों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा अलाव बनाया, जिससे हर कोई गर्मी से लड़ सके। यह कहानी हमें सिखाती है, ठंड जैसी प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए एकता और मदद का जज्बा सबसे महत्वपूर्ण है।